नमस्कार साथियों। आज मैं जेबी क्लिप्स में आपको एक वृत्तांत सुनाऊंगा। जब लंका में युद्ध चल रहा था तो रावण का तकरीबन सारा कुटुंब, पूरा परिवार, जो इतने उनके योद्धा थे वो सारे समाप्त हो गए थे लड़ाई में। तो उसके बाद में एक किस्सा आता है कि रावण ने दुर्गा पूजन करवाया। दुर्गा पूजन रावण की 9 दिन तक आहार न लीनो, यानी 9 दिन तक उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। 9वें दिन उस दुर्गा पूजा का, जो दुर्गा पूजा मतलब जो शक्ति पूजा के लिए जो है रावण ने जो पंडितों को बैठाया था, तो संपूर्ण आहुति डलने के बाद में ही उसने खाना खाना था। और कहते हैं कि अगर वो उसका व्रत पूरा हो जाता, संपूर्ण आहुति ठीक ठाक से उसमें डल जाती, तो किसी भी कीमत पे रावण का विजयी होना कोई टाल नहीं सकता था। विभीषण को इस बात का मालूम था। तो उन्होंने कहा रामचंद्र जी से, भगवान राम से, कि प्रभु ऐसे ऐसे बात है, और भाई जो है वो 9 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 9वें दिन तो उन्होंने खुद वहाँ पे आना है। तो वो जो है अगर उनकी पूजा सफल हो गई तो आसन पर बैठ कर के जब वो अपूर्ण आहुति डालेंगे, उस वक़्त का जो आखिरी मंत्र होगा वो उस वक़्त बोला जाएगा। बाकी सारी की सारी क्रियाएं, जितने भी मंत्र जाप वगैरह, वो सारे उनके पंडित पहले से ही पूरी करवा देंगे। तो किसी तरीके से वो नहीं पूरी होनी चाहिए। हनुमान जी की तरफ फिर से देखा गया। हनुमान जी बोले, ठीक है प्रभु जी, मैं आपकी आज्ञा का वो समझ गया जो आप कहना चाहते हो। और वो विप्र रूप धारण करके, हनुमान जी ज़्यादातर जहाँ भी कहीं गए विप्र रूप यानी ब्राह्मण रूप में गए। ब्राह्मण रूप में कोई आसानी से संदेह नहीं करता, इसका शायद ये भी एक कारण होगा। तो वो वहाँ जाके उन पंडितों में ही शामिल हो गए। कहा कि मुझे ऐसे ऐसे लंकेश ने भेजा है, रावण ने भेजा है, और ये जो आप जो आखिरी जो मंत्र करोगे उसमें कोई त्रुटि ना हो जाए, इसलिए मैं आपसे वो उसके बारे में सलाह करने के लिए आया हूँ, क्योंकि वही एक फाइनल है। तो उन्होंने बोला कि ये उसका जो आखिरी मंत्र जो था, उसका एक शब्द था भूतार्तो हारिणी, यानी सभी कष्टों को हरने वाली। और उसमें हनुमान जी ने बोला कि नहीं, तुम यही तो गलती कर रहे हो। पंडित ने बोला कि नहीं, यही शब्द बनता है। बोले भैया, मुझे रावण ने भेजा है, वो भी बड़े विद्वान हैं, और मुझे उन्होंने स्पेशल इसी काम के लिए भेजा है। अब वो ब्राह्मण उठ कर के रावण के पास तो जाएंगे नहीं पूछने के लिए कि जी आपने भेजा क्या, क्योंकि समय कम है। तो बोला कि फिर अब क्या कहा है, कि उन्होंने कहा है भूतार्तो कारिणी, यानी कष्टों को करने वाली, पीड़ित करने वाली। इसका मतलब ये निकलता है। तो पंडित बोले कि ये तो नहीं, बोला नहीं, ये दुश्मनों को पीड़ित करने के लिए है, तुम इसका मतलब समझो, मेरी बात को समझो, और मुझे जो है लंकेश ने भेजा है और ये तुम्हें ऐसे ही बोलना है। उनको अच्छे से रटवा दिया, और हनुमान जी तो अपना काम करके वहाँ से निकल आए। अब जब वो आए तो रावण अगले दिन आया। अब उसके लिए आसन बिछाया गया था। फटाफट से उसने जा कर के और जल्दी से वो कहा कि लो जी अब पूर्ण आहुति की तैयारी करो। सब पंडितों ने अपने अपने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया, और लास्ट में जो उन्होंने शब्द बोला कि भूतार्तो कारिणी, अरे रावण का माथा ठनका, यार मैं ये तुमने क्या कर दिया। पूरे 9 दिन की पूजा पाठ वगैरह सारा तुमने तो सत्यानाश मार दिया। कि प्रभु आपने ही कहा था, लंकेश महाराज आपने ही कहा था। क्या कहा था कि ऐसे ऐसे आपने एक वो पंडित जी को भेजा था। कहते हैं मैंने कोई पंडित नहीं भेजा। तो वो समझ गए कि भाई कुछ ना कुछ हुई तो गड़बड़ है, ये राम के खेमे से ही कोई बात आई है, और उन्होंने ही किसी को भेजा होगा, और अब तो काम सारा ख़राब हो गया। तो कहते हैं कि हर जगह पे हनुमान जी ही काम आए, रामचंद्र जी के, और काम को पूरी मतलब निष्ठा से और बिना किसी गलती के उन्होंने पूरा किया। तो भूतार तो हारिणी की जगह कारिणी करवा करके सारे अर्थ का अनर्थ करवा दिया। और आपको पता है फिर बाद में जो भी कुछ वहाँ पे रावण का हुआ, या लंकेश नहीं बन पाए, वो दोबारा से मूर्छित हो, उसके बाद मृत्यु हो गई वगैरह वगैरह। तो कुल मिलाकर के मेरा इस छोटे से किस्से का बताने का अर्थ यही है कि शब्दों में कितना हेर फेर, मामूली सा फ़र्क करने से क्या हो जाता है, और इसको कैसे किया जाए, कैसे इसको समझा जाए। किसी भी किस्म की पूजा पाठ वगैरह में जो मंत्रोच्चारण वगैरह, उसकी क्या अहमियत है, मैं इस छोटे से किस्से से आपको समझाना चाह रहा था। और हनुमान जी ने वो करके दिखा दिया,
जिसका पूरा का पूरा फ़ायदा रामचंद्र जी को मिला। रावण की मौत हुई, मृत्यु हुई और उसके बाद में लंकेश बने विभीषण। जय श्री राम, जय हनुमान।